तो इसके लिए सबसे पहले हमने घड़ी बना ली और हमने टाइम बना दिया। जैसे हमने बजा दिए 6, ठीक है। ओके, तो इंग्लिश में जब टाइम बताते हैं तो जैसे अब यहाँ पे बजे हैं 6, तो अगर 6 बज गए हैं, 6 बजे हैं, तो इंग्लिश में उसको कहते हैं 6 o'clock। 6 बज गए, 6 o'clock। अब जैसे ही ये आगे जाएगा टाइम, जैसे ही ये टाइम आगे जाएगा, जैसे 6:05 हो गए या 6:10 हो गए, तो इंग्लिश में क्या होगा? 5 past 6, 5 past 6। अगर 10 past 6, मैं ये गिनती में लिख रही हूँ, आप समझ जाओ, ठीक है। 10 past 6, तो मतलब कि 6 हिंदी में उल्टा हो गया। हिंदी में हो गया है कि 6:05 हो गए हैं, ये हिंदी है। 6 हिंदी क्या है? 6:05 हो गए हैं। इंग्लिश क्या है? 5 past 6। हिंदी बड़ी है, 5 चले गए, 5 past 6, 5 past 6 मतलब कि 6:05 हो गए। 10 past 6, 6:10 हो गए। ओके, 6 past 15। मिनट पहले बोले जाएंगे, घंटा बाद में आएगा इंग्लिश में। इंग्लिश में मिनट पहले आएगा और घंटा बाद में आएगा। ओके, जैसे 5 मिनट। 5 देखो, हिंदी में टाइम कैसे बोलते हैं? 5 हिंदी में क्या कहते हैं? 6:10 हो गए ना, 6:10, घंटा पहले आया, मिनट बाद में आए। इंग्लिश में मिनट पहले आते हैं, घंटा बाद में आता है। देखो अब तुमको हो रहा है क्लियर। इसमें उल्टा बोलना है, 5 past 6, 10 past 6। 6 10 past 6 मतलब 6:10 हो गए। नहीं, आप पहले 2 ही समझो पहले, ठीक है। 10 past 6 पीछे वाला नंबर है वो आगे आ जाएगा। हाँ। जो मिनट पहले आएंगे, घंटा बाद में आएंगे, ठीक है। अब इसलिए मैं आगे नहीं कहती मत बोलो, क्योंकि जैसे ही सवा होगा, जैसे ही सवा होगा, जैसे कि 6:15, तो जैसे ही सवा का टाइम होता है तो उसको क्वार्टर कहते हैं, क्वार्टर past 6। अगर 6:15 है तो क्वार्टर past 6। अगर 7:15 है तो क्वार्टर past 7। अगर 8:15 है तो क्वार्टर past 8। 9:15 है तो क्वार्टर past 9। हो गया क्लियर? अब हम आगे गए, ये हो गया 6:20, फिर हमने आगे गए 6:25, तो ये वैसे होएगा 20 past 6, 25 past 6, ठीक है। अब हो गया ये 6:30 हुआ, टाइम बदल गया। अब 6:30 को हम आधा घंटा हो गया ना, 6:30, तो इसको कहेंगे हाफ past 6। अब अगर 7:30 है तो हाफ past 7। अगर 8:30 है तो हाफ past 8। अगर 9:30 है तो हाफ past 9। ये सबका सेम। अब आगे चले, अब ये हो गया 6:35, ठीक है। तो अब ये हो गया 35 past 6, ठीक है। अब यहाँ पे आके चेंज है। अब जैसे ही ये आगे गए, अब ये हो गया 6:40, ठीक है। तो ये 6:40, जब तक ये यहाँ से लेके घड़ी 40 तक चल रही है, तब तक सब में पास्ट आता है, बीता हुआ टाइम। लेकिन जैसे ही 6:40, 7:40, 8:40, 9:40 जैसे ये आ गया, तो पिछला घंटा ख़त्म, अगला घंटा बोलना शुरू। 6:40 है मतलब 7 बजने को 20 मिनट रह गए। अब आएगा 20 minutes to 7। ऐसे बोल 20 minutes to 7।
7 बजने 15 में minutes की 20, seven। हाँ नहीं आगे मत जाओ ना, वही चीज़ को पकड़ो। तो जैसे ही किसी भी घंटे का 40 हो जाता है तो पिछला घंटा बोलना बंद, नया घंटा बोलना शुरू। ओके 20 और minutes। पिछले, हाँ पिछले में पास्ट लगता है, अगले में सब में टू लगता है, क्योंकि ये पास्ट मतलब बीत गया, टू मतलब आने वाला है। अब ये 6:40 को हम कहेंगे 20 मिनट रह गए 7 बजने को। अब इसलिए मैं आपको आगे कह रही थी 15 मिनट ना बोलो, क्योंकि ये क्वार्टर हो गया फिर दोबारा, क्योंकि अब पौने हो गए ना, या पौने 7, 45। हाँ 45 हो गए, तो ये पौने हो गए। हम कहते हैं ना पौने 4, पौने 5, पौने 6, पौने 7, पौने 8। तो जब ये होता है तो ये 6:45 है। अब इसको कहेंगे क्वार्टर टू 7। ये पुट्ठा सा है। पहली बार तुम देख रहे हो ना, इसलिए देखो जो टाइम चल रहा है वो पास्ट है, जो टाइम आएगा वो टू है। पहली निशानी होगी, शुरू हो गया घंटा 6 बजेगा, 6:40 तक जो भी मिनट बोलोगे पास्ट 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 बोलते जाना। 6:40 के बाद जो भी बोलना है जब तक 7 नहीं बजते, टू 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 आएगा। पहली बात क्लियर होगी। दूसरा, सवा या पौने में क्वार्टर क्वार्टर ही लगेगा, सवा या पौने में क्वार्टर क्वार्टर ही लगेगा। लेकिन अगर सवा आपका इस साइड है, ये वाला सवा आपका इस साइड वाला है, तो ये 15 मिनट वाला सिस्टम अगर इधर है तो वो आपका पास्ट क्वार्टर पास्ट लगेगा। दोबारा देखो, ये धीरे धीरे सुनो। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये बताई ना कि इसमें मिनट पहले आएंगे घंटे बाद। पहली बात ये बताई मैंने, मिनट पहले आएंगे घंटे बाद। दूसरा, जब तक 1:40 नहीं होता पास्ट 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 लगाओगे बीता हुआ टाइम। जैसे ही तीसरा नंबर आ गया, 40 हो गई, अब 2 2 2 आएगा, अगला घंटा बोल रहे हैं। 3 चीज़ें बता दी मैंने। अब चौथी चीज़ कि ये जो क्वार्टर क्वार्टर दोनों साइड लगेगा, सवा में भी और पौने में भी। लेकिन इधर वाला सवा वाला क्वार्टर पास्ट लगाएगा और पौने वाला क्वार्टर टू लगाएगा। 4 चीज़ें बता दी मैंने। 5वीं चीज़, जब भी आधा घंटा होगा 6:30, 7:30, 8:30, तो ये हाफ 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 हाफ, इसमें सब में हाफ बोल, हाफ पास्ट। तो अब ये आगे चलेंगे, तो अब इसमें हम आगे जाएंगे, तो अब हम अगर 6:50 है तो हम कहेंगे 10 मिनट्स टू 7। अगर 6:55 है तो हम कहेंगे 5 मिनट्स टू 7। और अगर सही 7 बज गए हम कहेंगे 7 o'clock। तो इसमें मैंने आपको 5 रूल बता दिए, ठीक है। तो अब आपको धीरे धीरे देखना है कैसे। तो जैसे अगर सवा है, 3:15 है, तो हो गए क्वार्टर पास्ट 15, क्वार्टर पास्ट 3। क्वार्टर पास्ट 3। ओके। अगर 4:15 है तो क्वार्टर पास्ट 4, अगर 5:15 है तो क्वार्टर पास्ट 5। ठीक है, समझ गए सर। अगर हमने उल्टा कर दिया, पौने 7 है तो क्वार्टर टू हाफ 7। लेट इट बी, आई विल हैव टू डू इट। क्वार्टर टू 7। अगर अब पौने 8 है तो क्वार्टर टू 8। पौने 9 है तो क्वार्टर मतलब टू कि दोनों 9। में क्या इसमें क्वार्टर टू 8 हो जाएगा, इसमें क्वार्टर टू हाफ हो जाएगा। पास्ट हो जाएगा, पास्ट। इधर क्वार्टर, मतलब कि जो आधी घड़ी इधर पास्ट है, इधर 2 है। हाँ वही कब की कह रही हूँ। 40 के बाद वाली 2 है, 40 के पहले वाली पास्ट है। ये 2 चीज़ें हैं, ठीक है। पहली चीज़ मैंने ये बताई घंटे मिनट वाली। 40 से 60 तक 2 है। हाँ, उससे और पहले पास्ट है। 1 से लेके 40 तक 40 तक का 2 पास्ट है, पास्ट है। पहली बात होगी क्लियर। दूसरा, सवा और पौने पे क्वार्टर आएगा, क्वार्टर। सवा और पौने पे। आधे घंटे पे हाफ आएगा। अब 1:30 बज गया तो हाफ पास, हाफ पास्ट 1, 2:30 बज गए, हाफ पास्ट 2, 3:30 हो गए, हाफ पास्ट 3, 4:30, हाफ पास्ट 4, 5:30, हाफ पास्ट 5। थोड़ा थोड़ा तुमको टाइम लगेगा। तो इस तरह से ये 5 तरह से मैंने आपको बताए हैं अलग अलग रूल। अगर क्वार्टर टू
3:15 quarter 3 3:15 3:15 quarter 2:3 बोलोगे तो 2:45 quarter to 3 3:45 3:15 3:15 मैं धीरे हाँ धीरे धीरे। तो अब आप इसको देखो, ठीक है। अब आप इसको देखो और आप अपनी मर्जी का कोई 1 घंटा यहाँ पे बनाओ, 1 घंटा बनाओ कोई अपनी मर्जी का। डोंट यू हैव योर पेन? या दैट्स ओके। आप कोई भी चूज करो, 6 से 7, और 9 से 10। फोन में वीडियो देखती ना तो वहाँ पे आता था दैट और दिस। दैट का मीनिंग ये दैट जो मेरे से दूर है, दिस जो मेरे सामने है। सो दिस इज अ पेन, ये मेरे हाथ पे है ना। जो इधर मतलब कि ना वो होता है आप डायरेक्शन के लिए यूज होता है दैट और दिस, तो ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है ना। आप कौन दैट और दिस कौन सा लेना चाहोगे? दिस वाला जो मेरे हाथ में है, दैट वाला जो दूर है मेरे से। दिस और दैट जो दो। मैंने गिरा वो दैट। हाँ दैट पेन, हाँ ठीक है। ओके अब आपको कौन सा घंटा स्टार्ट करना है? 1 से 2 लिखो, 1 से 2। अब आप पहले तो लिखो जैसे मैंने लिखा सारा, पहले 1 बजाओ पहले पूरा। 1 हाँ अब चलो आगे, 1:05 और ठीक है। अब ये घड़ी को देख के ही पूरा घंटा बनाओ, 1 से लेकर 2 बजे तक बताओ। 1:05 तो 5 to 6 ओके 5 past 6 5 past 1 हाँ ठीक है। 5 past 1 ठीक है। अगला 1:10 हाँ 5 आहा 10 हाँ past 1 ठीक है। ओके अब आपका सवा वो आ जाएगा। जैसे ही सवा आ जाए उसको रेड डब्बे में कर दो, क्योंकि अभी क्वार्टर का काम शुरू हो गया। quarter to past quarter past 1 past देख देख कर सीख सीख के बना। हाँ कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। past 1 हाँ अब 1 20 ठीक है। 20 20 past 1 1 25 पास्ट past 1 अब बज गया 1:30। अब बची सीधा 1:30 तो ओके अब 1:30 को भी डब्बी में ले लो, रेड वाली में। हाफ past 1 अभी सीधा 1:35 35 past 1 ये मैंने नहीं देखा। ओके अभी 1:40 अभी ये चेंज हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी इसका एक बार देख लेती हूँ। ये 20 मिनट to 7 ओके और 20 मिनट to 2 अब इसको भी इसमें चेंज होता है ना, इसको भी रेड पेन से कर दो। 1:45 quarter to ही होगा ना। करते जाओ, इसको भी डब्बी में कर दो। ये कैसे 45 कैसे क्वार्टर में होगा? सवा है वो, पौने है, पौने और सवा है, 15-15 मिनट है ना दोनों में। quarter to 1 ओके अब इसका 2 नहीं था पीछे, पौने 2 हो गए ना। quarter to 2 अभी 1:50 हो गए। क्वार्टर 2 बजने को कितना टाइम लग गया? ओके 10 मिनट 10 मिनट to
हम्म 2 हम्म 155 हो जाएगा 5 मेन 2 2 और मतलब कि पूरा फिर 2 2 बज गए तो हो गया 2 o'clock। ठीक है। और धीरे धीरे मैं देखिए मुंह से बाहर निकलता हूँ। कल मैं सुनूंगी ना, आज तो मैं बता रही हूँ। तो अब मैंने समझा दिया, ये आपने एक्सरसाइज बता दी यहाँ पे, ठीक है। अब आप कल जो है इसी चीज़ की आपने 1 घंटा और बना के आना है, कोई अपनी मर्जी का। फिर कल मैं टेस्ट लूँगी सेम इसका। 2 to 3 बना लो। हाँ ठीक है, 2 to 3 ठीक है। आप एक साइड पे यहाँ पे बना देना, यहाँ पे यहाँ तक इतने तक बना देना। यहाँ पे हम एक्सरसाइज करेंगे कल। मैं फिर पूछूंगी 3:15, 2:15, 4:15, फिर आपको उसी वक्त मुझे बताना है। और ये इंट्रो में कुछ पूछना है तो अभी पूछो। अपना नेम लिखना, एज लिखनी है, ये क्या सिटी, आई बिलोंग टू पर्टिकुलर सिटी। एजुकेशन मतलब कैसे, मैंने क्या कंप्लीट किया है, मैंने कौन सी स्टडी कंप्लीट की है, आपको ये लिखना है। मैंने कोर्सेज कंप्लीट की है। हाँ, स्टडी कौन सी कंप्लीट की, मैंने एग्जाम कंप्लीट तो की। हाँ तो फिर आप लिखोगे ना आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव टेंस में डाल के है। एंड राइट नाउ, अब मैं क्या कर रही हूँ, आई रीड राइट नाउ आई एम इन 8th क्लास। कौन से स्कूल में हूँ वो सब, हाँ वो सब कुछ लिख देना है यहाँ पे। फिर फैमिली में लिख देना है वी आर 4 पर्सन, 5 पर्सन, 6 पर्सन, जितने लोग हो आप, ठीक है, वो लिख देना है। उसके बाद फिर माई मदर नेम इज़ दैट, हर ऑक्यूपेशन इज़ दैट, तो माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर जो भी है उनके क्या नाम है, उनके क्या काम है। फिर आपके हॉबीज़, ये सारे इकट्ठे कर देना, ये तीनों हॉबीज़ और लाइक और डिसलाइक में एक पूरा पैराग्राफ बना देना, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता है। उसके बाद आपने इंग्लिश क्यों सीखनी है, इंटरेस्ट है या मजबूरी है, ठीक है। तो इंटरेस्ट है, इंग्लिश का आगे बेनिफिट क्या है, आगे जाके इसमें आपको किस तरह से क्या क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। ये सारा आप यहाँ पे बना दोगे, अगर कुछ डाउट होगा तो फिर हम देख लेंगे। तो ये मैंने एक पेज छोड़ दिया, दैट्स सफिशेंट। अब आप बताओ, आपको अब वोकैब करनी है या स्पीकिंग करनी है, अब क्या करना चाहते हो। वोकैब तो की हुई है थोड़ी सी। वी